रिसेंटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। तो ग्रुप में ज्वाइन रखिए, बहुत सारे चीजें होते रहता है, आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। दैट इज ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इशू। अब बात है कि सीयूटी पीजी का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, मैं ऑलरेडी बताया था तो आपको, और ये है एग्जैक्टली पैटर्न। अगर देखिएगा 2 घंटे एग्जाम होता है, पैटर्न मतलब जो आपका लैंग्वेज होता है जनरली इंग्लिश में प्रेफर कराऊंगा कि इंग्लिश में करिए। और आपका डेट जो एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं, डेट आएगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और 400 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को अगर नहीं पता तो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, स्टडी विद संजय दास बोल के। 13 से लेकर 14,000 के आसपास मेरा सब्सक्राइबर है, और मैं 4 से 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, स्पेसिफिकली फॉर द मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नॉट फॉर अदर थिंग्स। मैं सीएसआर के लिए पहले नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं अभी मैं पढ़ाना भी स्टार्ट किया सीएसआर के लिए भी और गेट के लिए भी। मैं पहले मास्टर्स के लिए पढ़ाता था, एंड जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम, हैदराबाद का एंट्रेंस, नाउ इज कंबाइन ऑल द एग्जाम लाइक सीयूटी पीजी, और गेट भी के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में भी मेरा 23,000 के आसपास फॉलोवर है, और लिंक्डइन में अगर बताओ तो लिंक्डइन में 10,000 के आसपास फॉलोवर। तो यहाँ पर क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पूरा। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब, तीनों जगह आप फॉलो करके रखिए, कनेक्ट होकर रखिए। उसमें क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं। जैसे मास्टर्स का कोई एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, कहीं इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन निकल गया, क्या आपका पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल गया, कोई जॉब का नोटिफिकेशन निकल गया, सब मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी होता है, वो भी मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर देता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग को बाय स्कॉलर का भी पेज है, वो तो जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पर आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लिंक्डइन में क्यों बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन को फॉलो करके रखिए। जस्ट वेट, कुछ कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, क्लास से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स, यूनिवर्सिटी जो ग्रुप्स है वहां पर शेयर कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपडेट मिलते रहेगा। तो ये मेरा लिंक्डइन है, जो 9,818 देख रहे हैं फॉलोवर है यहाँ पर। और मैं अगर बताऊं, ये हम लोग का बायो स्कॉलर का पेज। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। देखिए, ये एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस का पेज है। अब ये लोग का इंटर्नशिप निकलता है, कुछ डेजर्टेशन का पोस्ट निकलता है और पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बायोस्कॉलर का पेज। यहाँ पर हम लोग आसपास 3,000 के आसपास फॉलोवर है, जैसे हम लोग ओपन किए हैं इस अकाउंट को। हम लोग डेली यहाँ पर पोस्ट डाल देते हैं, जितना भी नोटिफिकेशन निकलता है। देखिए, अगर पोस्ट देखिएगा आके, देखिए ये जैसे ये सर का कट ऑफ निकला, तो यहाँ पर पोस्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके अलावा कोई पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया, यहाँ पोस्ट करके रखे हम लोगों ने। तो कंटिन्यूअसली जितना भी चीजें होता है हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, तो इसको भी फॉलो करके रखिएगा, आपको हेल्प ही होगा, ठीक है। आप चलते हैं गैट बी के सिलेबस की तरफ, कि जितने बच्चे गैट बी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है। इसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे चीजों के बारे में, कि क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, गैट बी के बारे में देखते हैं। चलिए सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड आफ्टर डूइंग बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हाउ कैन आई गेट इनटू। देखिए, एपिडेमियोलॉजी जो पार्ट है ना, वो आपका ट्रायल फेल हो गया। आपका एपिडेमियोलॉजी पार्ट जो है इंडिया में छोड़ के अगर देखिएगा, बहुत कम स्कोप आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। बट अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बताऊं तो बहुत ज्यादा स्कोप है। डब्ल्यूएचओ में बहुत सारा पोस्ट निकलता है एपिडेमियोलॉजी के लिए, और कुछ ही जगह में ये कोर्स होता है। तो बहुत सारे क्लिनिकल साइंस के स्टूडेंट भी होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एपिडेमियोलॉजी के। आप लोगों को पता होगा, टीएचएसटीआई एक इंस्टीट्यूट है, ट्रांसलेशनल हेल्थ एंड, जो इंस्टीट्यूट आरसीबी के बगल में है। वहां पर भी आपका एक मास्टर्स प्रोग्राम होता है, जिसको बोलते हैं मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च। आप चेक कीजिएगा कभी, उसका भी हम पोस्ट किए थे रिसेंटली, उसका भी एडमिशन खुला था कुछ दिन पहले। वहां पर उसके थ्रू भी आप एपिडेमियोलॉजी में जा सकते हैं, और इसके बाद स्कोप तो भर भर के है, क्योंकि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज डिजीज का पैटर्न चेंज होता रहता है। And that kind of study is conducted by the WHO and a lot of health organization, Ministry of Health in India also. तो आपको बहुत सारे बेनिफिट तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्कोप तो है, बट कोई भी चीज आपको स्कोप तब मिलेगा जब आप अच्छे से उसको सीखिएगा, जब आपको वो चीज आएगा अच्छे से, ठीक है। आप उस एनवायरमेंट में रहिएगा जहां पर वो चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बस कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट।
एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस सीयूईटी पीजी, ओनली एग्जाम है सीयूईटी पीजी, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं गैट बी के पास आ रहे हैं। तो गैट बी में अगर देखिएगा तो गैट बी में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंट है आपका सीयूईटी पीजी से। और यहाँ पर क्या बोला है कि सेक्शन ए जो है, देखिए ये डीबीटी फंडेड आपका एग्जाम है, डीबीटी पीजी एग्जाम। ठीक, क्या बोलता है सेक्शन ए, अब दो सेक्शन में डिवाइड है, ये भी एग्जाम भी देखिए दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो है आपका 60 कंपलसरी आपका एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा 10+2 लेवल का, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चारों जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप वो सही करते तो एक मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप नेगेटिव करते तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, वो पार्ट ए का है जहां पर प्लस 10+2 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब जगह से होगा। सेक्शन बी में क्या होगा कि सेक्शन बी में आपका देखिएगा यहाँ पर there will be question from the basic biology, life sciences, biotechnology and allied area as per syllabus given here. There will be 100 question, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, बट यू नीड टू अटेंड 60, आपको 60 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है 3 मार्क्स है, और अगर नेगेटिव मार्किंग किए तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अगर आप कोई भी तरह का क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, आफ्टर दिस प्लीज डिस्कस द यूनिवर्सिटी अंडर, जरूर 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 डिस्कशन करें, डोंट वरी, आई विल, दिस इज मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स आई विल डिस्कस। कोई क्वेश्चन क्वेरी अभी तक बच्चे लोगों में जो अटेंड कर रहे हैं ऑलरेडी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं? नो क्वेश्चन, बस होके बैठ के सुनेंगे। चलो, तो सेक्शन ए में मैं बोल दिया कि 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है, डिपेंड करता है आप 30 कर पाइएगा तो 30 कर लीजिएगा, तो आपका 60 मार्क्स इधर हो गया। सेक्शन बी में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आता है, 60 करना पड़ता है, अगर 60 में 60 कर देते हैं 380, टोटल 240 में आपका एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे 220 भी स्कोर किए हैं, मेरे जान पहचान में 222 भी स्कोर किए हैं। एक क्वेरी आया, पूछ रहे हैं रिद्धि जी की सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैसे ठीक करूं? इसका एक ही है, लोहे को लोहे से काटो, सीधी सी बात। मतलब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो जबरदस्ती वो क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो, और नहीं भी हो पा रहा ना तो एक सबसे अच्छा टूल जो मैं बताऊंगा कि जो सॉल्व क्वेश्चंस आता है, जैसे आपका एक आर गुप्ता का पब्लिकेशन का एक बुक आता है गैडबी का, जहां पर आपको सॉल्व क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ पीछे तरफ आपका आंसर है, तो अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो पीछे जाके देख लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, और ऐसे कर करके कॉपी पेस्ट करके सीखिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। दैट इज योर, maybe your basic is very clear but you need to earn the question solving ability, right? सर यूनिट कंप्लीट करने के बाद यूनिट कैसे कहां से करें? अच्छा, यूनिट कंप्लीट करने के बाद उस यूनिट का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यूनिट वाइज क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, अगर आप पाथ फाइंडर का बुक खोलिएगा तो एक आपका क्वेश्चन बैंक आता है, व्हाइट और रेड आपका स्ट्रिप में बुक आता है, वहां पर आपका सिलेबस वाइज क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ द थिंग्स इज दैट कि अगर आप उस चैप्टर को पढ़ के अगर उस क्वेश्चन को आप अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब समझ आएगा इजीली, और आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो पार्ट है वो डेवलप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने का एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो आंसर देख के देख लीजिए इस तरह का पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, गॉट इट, ओके ओके। तो दैट इज द सिलेबस। जैसे मैं आपको बताया था कि इन केस ऑफ लाइक सीयूईटी पीजी इट इज इजी, बट इन केस ऑफ गैड भी इट इज क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि देखो इस एग्जाम को डीबीटी कंडक्ट करवाता है, डीबीटी बायोटेक के सब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 5,000 फेलोशिप में आपको मिलेगा पर मंथ। ठीक है, कोई भी जगह में अगर गैट बी का स्कोर लेकर आप एडमिशन लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आपको 5,000 रुपया पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सुविधा मिलता है अगर बायोटेक में एडमिशन लेते हैं। अगर आप एमटेक में लेते हैं तो आपको और ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है एज कम्पेयर टू 5,000 रुपीज। तो सेक्शन बी का सिलेबस दिया है एंड दैट इज नॉट इजी, क्योंकि ये सिलेबस जो दिया है ये आपका थोड़ा हाई वर्जन का है, और ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स भी होता है, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है। हाँ, मॉक टेस्ट भी हम लोग लॉन्च करेंगे, डोंट वरी, सेपरेटली मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे, इस साल का प्रिपरेशन हम लोग वो भी डालेंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे सिलेबस को
यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेबस जो है वो इजी सिलेबस नहीं है, लेकिन बात है यहाँ पर लूप होल्स भी होते हैं। क्वेश्चन सब जगह से नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ कुछ जगह से पूछते हैं, कुछ कुछ टाइप का कुछ कुछ टॉपिक से पूछा जाता है। और वो पैटर्न हम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाने की जरूरत हम लोग को पड़ता नहीं है। हम लोग क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करवाता है कि ना कि लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। हम लोग का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो होता है बच्चे लोगों को डेवलप कराते हैं। व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो भी हम लोग करवाते हैं कोर्स में। ठीक है, अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं मान लिया, तो आपको कुछ सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी होता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ो, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी तो मैं बोलूंगा पहला 3 सब्जेक्ट का आपका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एक तो बायोकेमिस्ट्री, ये आपको करना ही करना है, इसको एकदम मिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर देखे, केमिकल चीज देख के भागते हैं। वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स भाग के तो बायोलॉजी में आए थे, और बायोलॉजी में धीरे धीरे केमिस्ट्री आ रहा है। तो भाई पूरा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स अलग से कुछ नहीं है। तो आपने जो छोड़ के आए थे वो आपके साथ आया है अलग फॉर्म में, आपको पता भी नहीं। ठीक है, आपको भनक नहीं है, बट आप तीनों चीज को लेके आए हैं छोड़ने के नाम पे। वो है ना, आसमान से टूटे तो खजूर में लटके, इस टाइप का ऐसे हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आपका सेल बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी ना पढ़ी, ये 3 सब्जेक्ट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ये 3 सब्जेक्ट से आपका पूरा जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़िएगा उसका नॉलेज आपको डेवलप हो जाएगा। बट ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपका थोड़ा बहुत वीक रहेगा, तो बाकी सब्जेक्ट समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ऐसा बात नहीं कि आप समझ नहीं पाइएगा, समझ तो आप पाइएगा, बट ऊपर ऊपर नॉलेज रख के क्या फायदा अगर स्पीड में ही रहना है तो। स्पीड में मास्टर्स करके भागना है तो अलग बात है, लेकिन मास्टर्स में जाने के लिए तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर बायोटेक में जाना है तो। इट्स डिफिकल्ट, तो यू नीड टू clear your like the basics, biochemistry, molecular biology and cell biology. After that you can switch to immunology, another part, technique part. टेक्निक भी आपको तब समझ आएगा जब आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे समझ आएगा। ठीक है, अब बाकी जो आपको दिख रहा है केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, ये सब पार्ट हम लोग करवा देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। बट ये 3 सब्जेक्ट जो मैं आपको बताया उसको पहले कंप्लीट कीजिए। और स्ट्रेटेजी होगा, पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं जूलॉजी से क्या हूँ, क्या बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर सकता हूँ, या यू कैन डू। नो 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 इशू। अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बायोटेक्नोलॉजी टफ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। कहाँ पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। अगर अच्छी जगह पढ़िएगा, अगर खुद से अच्छे से पढ़िएगा, यूट्यूब से अगर हेल्प लेकर पढ़िएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है वो बच्चे को समझ ही नहीं आता है। आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आप सोचते हैं कि मास्टर्स में पढ़ने चला गया, अब मास्टर्स में क्लास कर रहे हैं जाके यूनिवर्सिटी में। मोस्ट ऑफ द बच्चे को मैं खुद सुन रहा हूँ, बच्चे मेरे आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गया पढ़ाना। मोस्ट ऑफ द बच्चे कंप्लेंट करते हैं यूनिवर्सिटी से कि सर जो टीचर पढ़ा के जाते हैं वो कुछ समझ नहीं आता। तो अगर आप मास्टर में चले भी जाते हैं फिर भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो दैट इज योर ड्यूटी टू रीड, क्योंकि अगर कोई पढ़ा नहीं पा रहा है तो आपका ऑलरेडी कोर्स में एनरोल है, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, सीधी सी आपको जानना पड़ेगा। तो अगर पढ़िएगा एक दो बार, एक चीज को 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ जरूर आएगा, ऐसा बात नहीं नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं भी जेएनयू से मास्टर्स किया हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं खुद से पढ़ता था, और मोस्ट ऑफ द क्लास में जाता भी नहीं था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू हैव, यू कैन स्विच टू बायोटेक्नोलॉजी। और गेट भी एग्जाम आपके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, मास्टर्स बायोटेक नहीं तो लाइफ साइंस में करो, उसमें आपको स्कोप बहुत ज्यादा खुलता है। मतलब आपको ब्रॉड सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रहता है, तो आप कोई भी फील्ड में स्विच हो सकते हैं। हाँ, बट कोई स्टूडेंट को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है जूलॉजी में ही, तो आप मास्टर्स जूलॉजी में कर लीजिए। अगर बोटनी में बनना है तो बोटनी में कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी जो होता है वहाँ पर जो वैकेंसी निकलते हैं वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर जियोलॉजी का फैकल्टी रिक्रूट करेंगे तो उसका मास्टर्स का बैकग्राउंड जियोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसे कोई जगह लिखा नहीं है। बहुत सारे स्टेट है जो लाइसेंस के स्टूडेंट को भी फैकल्टी बना दे रहे हैं जियोलॉजी में, तो ऐसा बात नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो ये सिलेबस है आपका गैडवी का। गैडवी का सिलेबस क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंट एंड इट्स नॉट इजी एज compared to like CVT PG, but if you are interested you can join our class also. तो अब बात है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे एग्जाम क्लियर करूं। ठीक है, कैसे एग्जाम क्लियर करूं। तो अगर मैं स्ट्रेटेजी का बात करूं तो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। PYQs को डाउनलोड करो, डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो बुक्स अवेलेबल है आर गुप्ता का, मेरे यूट्यूब चैनल में जाना, वहां पर तुम्हें बुक्स मिलेगा, गैडबी का बेस्ट गैडबी बुक्स,
मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम्हें सब बुक्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी यू कैन गो फॉर द academics as well for the industry. Wherever you want to go, you can go. Scopes are always open. It's your choice where you want to go. Okay. तो बुक्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, उसके बाद करना नहीं है, एनालाइज करना है कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, दैट यू नीड टू पार्ट। ये टॉपिक को पहले आपको कवर अप करना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है, फिर आप पीवाई की उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ आपका वीक जोन है, कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट जो है मेरा वीक है, ये वाला पार्ट जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो वीक पोर्शन को पकड़ना है, आप बुक्स पढ़ना है जाके, गॉट इट। बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ने के बाद उसके बाद लास्ट में जो करना है रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है उस चैप्टर से या टॉपिक से, और इस साइकिल को बार बार रिपीट करते रहना है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप जहां पर खड़े हैं उससे आप 10 टाइम ज्यादा अच्छा बेटर कीजिएगा परफॉर्म, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो दैट इज द जनरल फिनोमेना एंड आई टीच मोर देन, आई टॉट द स्टूडेंट मोर देन 5000 स्टूडेंट, उससे भी ज्यादा होगा। मैं 4-5 साल से पढ़ाना बच्चे लोगों को एमएससी एंट्रेंस के लिए, and for since 1 or 2 year I also started for the CS and NET and GATE also। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता, तो वो दो चीज हम लोग क्लियर करवा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे जगह से मास्टर्स कर भी चुके हैं, वो लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं। एंड हम लोग के साथ जुड़े रहने का एक फायदा कि हम लोग सिर्फ मास्टर्स के बाद छोड़ नहीं देते हैं, हम लोग मास्टर्स के बाद आपके पीएचडी तक जाते हैं या जॉब तक जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है, ये सिलेबस है, ये सब एग्जाम है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है अगर आप बैचलर्स में हैं। इसके बाद आपको अगर अभी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। अभी के लिए ये इंट्रो क्लास था और पहला क्लास था फॉर द डेमो क्लास फॉर द सीयूईटी एंड पीजी एंड गैट बी एग्जामिनेशन। और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा गैट बी और सीयूईटी के ऊपर। एनी क्वेश्चन पूछते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। सीयूईटी पीजी का पार्ट ए कैसे करूं, सीयूईटी पीजी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। ओके ओके, देखो पार्ट ए के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई भी बुक उठा लेना है, मतलब रीजनिंग का कोई भी बुक उठा लेना है जो घर में पढ़ा हो, नहीं तो अगर तुम्हें बुक नहीं मिल रहा है, मैं सपोज मान लिया कि तुम्हें बुक्स नहीं मिल रहा है, तो तुम यूट्यूब में वीडियो देख लो, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न देख लो, वहां से तुम्हारा बहुत सारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आर्यन का बहुत सारा रीजनिंग का बुक आता है, आर्यन पब्लिकेशन का आता है, तो वहां से ले सकते हो, कोई भी बुक उठा लो, बर्बन रीजनिंग रीजनिंग, वो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं, अगर प्रैक्टिस वो कीजिएगा तो हो जाएगा। वो पीजी क्वेश्चन बैंक, तो देखो स्पेसिफिकली पीजी के लिए मैं पाथफाइंडर का बुक सजेस्ट करता हूँ, जो मॉडल क्वेश्चन बैंक है वो सजेस्ट करता हूँ, वो ज्यादा अच्छा होता है, समझ रहे हो। और आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट पार्ट, यू कैन डू। अगर आप मतलब चाहते हैं कि मैं खुद से पढ़ के कर लूंगा तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 वीडियो के लिंक भेजता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बुक्स का लिस्ट बना के रखा हूँ। वेट, मैं मतलब गैट भी और सीयूटी के लिए सुबह भी जो है, सुबह भी जो है, इतना सारा मैंने वीडियो बना के रखा हूँ गैट बी के ऊपर, सीयूटी के ऊपर, मतलब आपको भर भर के मिल जाएगा। तो फिर भी मैं भेज देता हूँ, आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। कैन समवन गिव एग्जाम फॉर अ पीएचडी डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी? या यू कैन डू बट योर कोर्स शुड बी 4 ईयर। नया अभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि 4 ईयर का आपका वो हो रहा है कोर्स, तो आपको 4 ईयर का प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे बीटेक से डायरेक्ट आप पीएचडी में जा सकते हैं, बट बीएससी 3 ईयर का प्रोग्राम जो होता है उससे नहीं जा सकते। लेकिन नया एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका आप देख सकते हैं कि 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, तो उसके अनुसार आप जा सकते हैं डायरेक्ट, बट अभी के लिए तो नहीं।
मैं एक लिंक भेजा हूँ आप लोगों को नीचे चैट में। ये हो गया आपका गैट का, और मैं आपको सीयूईटी का भी एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सेव करके रख लीजिए। अभी से सोचना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं कि मास्टर्स के बाद सोचने बैठे कि क्या करना है, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। मास्टर्स घुसने से पहले पता होना चाहिए कि मास्टर्स के बाद करेंगे क्या, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। आप मास्टर्स करने के बाद बीएड कीजिए, उसके बाद स्कूल टीचर बन जाइए, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अगर आप मास्टर्स करने के बाद आप जेआरएफ निकालते, सीएसआर नेट निकाल के असिस्टेंट ऑफिसरशिप के लिए जाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए सही है। अगर आप चाहते हैं कि मास्टर्स क्लियर करने के बाद गेट देके मैं जॉब अप्लाई करूंगा इंडस्ट्री में, वो भी कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस, what you want to do. If you are interested in research, then go for the PhD. And if you are not interested in doing PhD in India, you can go for abroad also. Okay. For PhD, yeah, for PhD entrance exam, एक तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज के लिए। और उसके अलावा भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो होता है, आईआईटी का जो फॉर्म होता है अलग से निकलता है, पीएचडी में अलग होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग से फॉर्म निकालते हैं। ऐसे कॉम्बाइन कोई एंट्रेंस नहीं है, मतलब कि आप दिए चले गए, ऐसे नहीं है। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए अलग अलग से फॉर्म निकालता है। एक कॉमन एंट्रेंस है बस, वो वहां से मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट देता नहीं। जैसे आईआईएस बेंगलोर हो गया, खुद नोटिफिकेशन निकालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद खुद का नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके अलावा अगर तुम इंस्टीट्यूट देखो, आईआईटी दिल्ली देखो, आईआईटी रुड़की देखो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, सब अलग अलग से निकालते हैं। सीसीएमबी, आईजीआईबी हो गया, आईसीजीबी, एनआईपीजीआर, आरसी फरीदाबाद, टीएचएसटी, एनबीआरसी, जितना भी इंस्टीट्यूट है सब अलग से तुम्हारा फॉर्म निकालता है, वहां पर अलग से भरना पड़ेगा। बट तुम्हारे पास एक चीज होना चाहिए, दैट इज जीआरएफ। ट्राई टू क्लियर जीआरएफ एंड गेट एग्जाम फर्स्ट, देन गो फॉर अ पीएचडी एप्लीकेशन। विदाउट दैट एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दो लिंक में दे दिया हूँ, यूट्यूब का, सीयूईटी का और गेट का बुक का लिस्ट में दे दिया हूँ। यू कैन गो। सर, इज देयर एनी videos regarding PhD in your YouTube channel? हाँ, lots of video I have already uploaded. I can give you link. बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ PhD के ऊपर, डोंट वरी फॉर दैट। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, मैं सीएसआर नेट के लिए इतना नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई सब जो आया पढ़ा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जहाँ पर मैं डीबीटी जेआरएफ के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके रखा था। गैट के ऊपर ज्यादा मिलेगा आपको, सीयूटी के ऊपर ज्यादा मिलेगा। सर, मैं रिसर्च लाइन में जाना है, इसलिए आपका यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूँ। सही है, फॉलो करके रखिए। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दीजिए और लिंक्डइन में भी फॉलो करके रखिए, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। मैं आपको डीबीटी जेआरएफ के लिए एक वीडियो भेजता हूँ जहाँ पर एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, और एक वीडियो में भेज दिया लिंक तुम्हें। और मेरा यूट्यूब से भी ज्यादा वीडियो तो मैं वहां पर दे के रखा हूँ, इंस्टाग्राम में। गो देयर, इंस्टाग्राम में जाओ, वहां पर बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ। आरसी फरीदाबाद में पीएचडी एप्लीकेशन के लिए फॉर्म निकलता है, दो बार निकलता है, जनवरी सेशन के लिए, एक अगस्त सेशन के लिए। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर, मतलब कर सकते हैं, आपके पास अगर जीआरएफ है तो। ये मेरा भैया, इंस्टाग्राम। हाँ, बताओ। बायोटेक अच्छा है या लाइफ साइंस मास्टर्स के लिए? देखो, दोनों अच्छा है, क्योंकि मैं जब मास्टर्स दिया था तो मैं दोनों के लिए एग्जाम दिया था, बायोटेक के लिए भी दिया था और लाइफ साइंस के लिए मिला था। बट मेरे को लाइफ साइंस ज्यादा अच्छा लगा, मतलब स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जेएनयू मिल गया था मेरे को, तो वहां पर अच्छा स्कूल ऑफ भैया, ज्यादा। मैं जेएनयू से ही ग्रेजुएशन कर रहा अच्छा, अच्छा, अच्छा। हूँ, बीएससी आयुर्वेद बायोलॉजी ओके, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट। में। तो मैं मास्टर्स में बायोटेक या फिर लाइफ साइंस में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद बायोलॉजी भैया स्टार्ट हुआ था ना 2020 में। हाँ, मुझे पता है, पता है, आई नो। राणा प्रताप सिंह को तो पता होगा, वो भी तो पढ़ाता होगा आयुर्वेदिक में। यस सर, हाँ वो भी पढ़ाते हैं, और परवीन परवीन वर्मा सर भी पढ़ाते वो भी हैं। पढ़ाते हैं, वो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से। हाँ, और वो सुनील कटारिया सर स्कूल ऑफ बायोटेक से। तो देखो, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस मैं क्यों चूज किया था, क्योंकि बायोफिजिक्स में मेरे को जाना था।
और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का कोर्स वर्क बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होता है, स्पेस भी है और रिसोर्स भी ज्यादा मिलता है। एसबीटी में थोड़ा उसका दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए मैं लाइफ साइंस चूज किया था ना कि एसबीटी। अच्छा भैया, एक और डाउट है, जैसे कि मुझे लाइफ साइंस को एनआईटी मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है या लाइफ साइंस जेएनयू? जेएनयू, नॉट एनआईटी। ओके एनआईटी, भैया। हाँ जेएनयू का अलग ही ब्रांड है, तुमको बाद में पता चलेगा। एनआईटी का ऐसा नहीं है। और अगर बायोटेक करना है तो फिर आईआईटी जाओ, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे थैंक यू भैया। या आरसी फरीदाबाद ओके आ जाओ भैया। मास्टर्स करने। आरसी फरीदाबाद में मास्टर्स बहुत अच्छा है। हाँ भैया, वो सब पेपर तो देंगे, अभी जैम का देंगे, फिर गेट बी का, फिर सीयूटी पीजी का, फिर उसके बाद कहाँ पे एडमिशन होगा वो तो वो तो तुमको देखते हैं। पता नहीं होता। देखो मैं 2 यूट्यूब का लिंक दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं पिन कर देता हूँ उसको, चैट में ही पिन कर दिया। तो इसको जाके देखो, वीडियो को कॉपी कर लो, और क्वेश्चन बाकी मैं एड्रेस करता हूँ। आरसी फरीदाबाद में एडमिशन तो मैंने बोल दिया कि फॉर्म निकलता है अलग से। गायट्रोलॉजी बेटर है, लाइफ साइंस ओके। फिर हाउ टू चूज अ टॉपिक फॉर रिसर्च, जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता है, वही उसी सब्जेक्ट को चूज करो। जो तुम्हें ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तुम चूज नहीं करो, वही टॉपिक को चूज करो जो तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। अगर सेल बायोलॉजी लग रहा है तो सेल बायोलॉजी में चूज करो कहाँ काम करना है, सेल ऑर्गेनिक कौन सा ऑर्गेनिक, स्पेसिफिक होना पड़ेगा थोड़ा। सर आरसी फरीदाबाद मास्टर्स के अलग से फॉर्म फिल करना है, पर स्कोर गैट बी के वैलिड होगा। हाँ, गैट बी पहले, गैट बी के पहले अगर एमएससी में जाना है ना, तो आरसी फरीदाबाद का पहले फॉर्म निकलेगा, वो तुम्हें भरना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें गैट बी का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आरसीबी फरीदाबाद में तुम्हें स्कोर अपलोड करने के लिए बोलेगा। फिर अगर तुम शॉर्टलिस्ट होते हो, अगर अच्छा स्कोर रैंक आता है तुम्हारा, अगर टॉप 100 के अंदर आता है, तो तुम्हें आरसी फरीदाबाद फिर तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू अगर क्वालिफाइड होते हो उसके बाद तुम जाओ। अच्छा भैया, एक डाउट नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रहा। और था। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। या मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन में फॉलो करके रखो, बायस को रखो, मेरा चैनल को, प्लस इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहो। मैं सब जगह अपलोड कर देता हूँ, तो तुम्हें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके गोविंद जी, आपका तो आवाज मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप मैसेज कर दीजिए, पता चल जाएगा। एकदम आवाज नहीं आ रहा आपका। मुश्ताक आलम, सर रिसर्च में जाने के लिए एमएससी जूलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस, विच इज बेटर, सेल बायोलॉजी में रिसर्च करना है। सेल बायोलॉजी में करना है तो लाइफ साइंस में रहो, जूलॉजी से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही सब्जेक्ट देखो, मेरा बैचलर जूलॉजी में है और मास्टर लाइफ साइंस में है, और पीएचडी बायोफिजिक्स में है। एकदम इधर उधर घुमा हुआ है, और मैं एक सब्जेक्ट में रहा ही नहीं कभी। मेरा बैचलर जूलॉजी में हुआ है, बैच मास्टर्स मेरा लाइफ साइंस में हुआ है, मैं पीएचडी बायोफिजिक्स में कर रहा हूँ। कोई इधर उधर से कोई रिलेशन नहीं है बट उतना नहीं है। बायोफिजिक्स में क्या होता है, हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकालते हैं, एटॉमिक डिटेल्स में जाके एटम का स्ट्रक्चर निकालते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा पोजीशन में है। एक्स वाई जी एक्सिस होता है, एक्स वाई जी में कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन सा एटम का कहाँ कोऑर्डिनेट्स है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा ड्रग जाके बाइंड कर सकता है, कौन सा प्रोटीन किसको इनहिबिट करेगा, ये सब काम हम लोगों का है। गॉट इट। हाँ प्रियांश जी, पूछो। If you guys have any question, please ask. If you don't have, then we can leave for today and we can join tomorrow or day after tomorrow. Most welcome, most welcome. Try to connect with us and we'll give you our best to give you the best suggestion for your life in the education field. सर ऐसे डिफरेंट फील्ड से यूजी पीजी करने में डिफिकल्टीज नहीं आती, क्यों आएगा? आई लाइक द बायोलॉजी।
बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा लगता है और बायोलॉजी इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है बायोलॉजी पूरा अभी के टाइम में। ऐसे थोड़ी है कि जूलॉजी पढ़ रहे हो तो तुम्हें लाइफ साइंस नहीं आता होगा, लाइफ साइंस आप पढ़ते हो तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं आता है। जो पढ़ोगे सब इंटरकनेक्टेड है, कुछ डिफरेंस आज तक नहीं होता है, ऐसे देख के लगता है ऊपर से। Okay, then thank you so much for attending today class. I will take again and try to connect with us in the app. Download our app from Play Store. Follow me in the Instagram and LinkedIn and Bioscolar page also, and connect. I think you already connected with in the WhatsApp group. So thank you so much, and we'll join later also. So for previous one, R Gupta, just copy the link that I have provided for the YouTube. There I have also already mentioned, or just search the GATB books study with Sanjay Das. You will get in the YouTube. I've already uploaded. R Gupta, yeah. Just watch my videos. You will get all the information. Okay, okay. Thank you so much. हाँ मुस्तक जी पूछिए।